धन्यवाद आपका। आप सबके बीच में एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर थोड़ी बातें करने के लिए तैयारी तो नहीं की है। अचानक मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है और मुझे आना है। तो ऐसे कुछ पुरानी यादों जो मुझे याद है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो थोड़ा बहुत मैं आपसे उसके बारे में बताऊंगी। आपको ताज्जुब होगा यह जानकर कि जिस समय हम लोगों को आज़ादी मिली थी उस समय मैं दिल्ली में रहती थी, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के जब राष्ट्रपति बने तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो एक तरह से हम लोगों का उनसे पुराना एक जान पहचान था। वो मेरी जो माँ थी वो वहीं की बिहार की रहने वाली थी, और उनकी जानकारी थी, उनसे कुछ रिश्तेदारी थी, थोड़ी दूर की रिश्तेदारी थी, लेकिन एक थी रिश्तेदारी। तो इसलिए जब राष्ट्रपति जी बने वहाँ पर हम लोग को स्वभावतः बहुत ही खुशी हुई कि ये अब यहाँ पर राष्ट्रपति बनेंगे। तो उनके परिवार से, क्योंकि हम लोग मेरी माँ का एक संबंध रहा है, तो अक्सर हम लोग राष्ट्रपति भवन में जाते थे, और वहाँ उनके घर पर ही मतलब राष्ट्रपति भवन में जिन कमरों में वो लोग रहते थे वहाँ हम लोग जाते थे, और उनके परिवार से मुलाकात होती थी और बहुत अच्छा लगता था। और वैसे मेरी बच्ची थी, इतना ज़्यादा तो नहीं डिटेल्स में बता पाऊँगी, पर थोड़ा बहुत जो मुझे याद है उसी के बारे में थोड़ी सी बातें आपको करूँगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि इतने बड़े विशाल घर में रहते हुए वो कितने सादगी का जीवन बिताते हैं। उनकी जो पत्नी थी राजवंशी देवी, उनका नाम था राजवंशी देवी, वो चुपचाप एकदम बैठी रहती थी, और उनके परिवार की जो बेटियां लोग थी वो मतलब इस तरह का काम भी करती थी, जैसे खाना बनाना है या सर्व करना है। मतलब राष्ट्रपति में तो आप जानते ही इतने तरह के लोग रहते हैं काम करने वाले, लेकिन वो लोग कई ऐसी बातें थी जो वो लोग खुद करती थी। विशेषकर खाना बनाना जो था, खासकर जो भोजपुरी व्यंजन होते हैं उनकी जानकारी तो वहाँ पर नहीं थी राष्ट्रपति वालों की। राष्ट्रपति भवन में जो काम करते थे तो उनकी बेटियाँ खुद जाके कुछ कुछ बनाती रहती थी, और हम लोग जब जाते थे वो खिलाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। कितने मतलब वो लोग आत्मीय ढंग से मुलाकात करते हैं, और इतने बड़े पद पर भी होते हुए वो अपने इतने प्यार से खाना खुद बना के और बिहारी खाना खिलाते थे, क्योंकि मेरी माँ भी बिहार की थी तो उनको वो सब अच्छा लगता था। और इस तरह से हम लोग कि वहाँ पर काफ़ी मतलब आना जाना रहता था, और उनसे उनके परिवार के साथ संबंध रहता था। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से तो उतना नहीं, मतलब बहुत फॉर्मली कभी कभी मुलाकात हो गई, लेकिन परिवार से ही हम लोग का ज़्यादा संबंध रहता था। तो इसीलिए हम लोग को बड़ा अच्छा लगता था कि हम लोग को भी एक मौका मिल रहा है राष्ट्रपति भवन में जाने का और सब कुछ अपने एकदम पास से देखने का। फिर मुझे एक याद है, अब बचपन में मैं छोटी थी, वो चीज़ें तो नहीं याद है, लेकिन एक बात मुझे और याद है कि क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी अफसर थे, तो हम लोग को जो 26 जनवरी का परेड होता था वहाँ हम लोग को बुलाया जाता था, वहाँ बैठते थे, और वहाँ बड़े लोग पीछे बैठते थे, बच्चे लोग यहाँ सामने बैठते थे, तो हम लोग भी सामने बैठा करते थे, बच्चे थे। तो एक बार उनको ये मुझे एक छोटी सी बात याद है कि राष्ट्रपति जी आ रहे थे, बग्गी में आते थे वो, उस समय बग्गी चलता था, उसमें 6 कितने घोड़े रहते थे। तो राष्ट्रपति जी आ रहे थे और पंडित जी वहाँ पर ऐसी थोड़ा इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं खड़ी हुई थी, तो वहाँ पंडित जी अचानक मेरे कंधा थपथपा के बोले, अरे देखते नहीं हो राष्ट्रपति आ रहे हैं, ताली बजाओ राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। तो हम लोग को मतलब हम लोगों ने, बच्चों ने ताली बजाई। ये सब कुछ छोटी मोटी बातें मुझे याद है। और मतलब इतने महान व्यक्ति थे वो, उन्होंने मतलब इतना सादगी वाला जीवन बिताया, और उसके परिवार वाले भी इतने सादगी में रहे। कोई चीज़ का उन्होंने इस तरह अपने परिवार वालों को, बच्चों के लिए चाहे
अपना पोता पोती लोग किसी के लिए भी कुछ इस तरह का विशेष उनको खास करने के लिए नहीं करा। जैसे रहते हैं आम आदमी रहते हैं वैसे रहते थे, एकदम सादे ढंग से।